अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम फंडामेंटल केमिस्ट्री को आगे बढ़ाएंगे, जो कि 9th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, जिसके अंदर हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। हमने इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री पढ़ा था, उसके बाद एटम क्या होता है, एटम की स्ट्रक्चर, सब्सटेंस, मिक्सचर, उसके बाद मॉलिक्यूल क्या होते हैं, बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। तो उम्मीद है कि आपने वो सारी वीडियोस देखी होंगी। तो अगर आपने वो वीडियो देखी है तो ये बात आपको समझ में आएगी, अगर नहीं देखी तो आपको ये वीडियो समझ नहीं आएगा, क्योंकि वो जो चीजें थी वो बेसिक चीजें थी और वो इससे रिलेटेड थी। ठीक है, तो 9th क्लास के बच्चों के लिए जरूरी है कि वो पहले जो पहले वाली वीडियो में पहले वाले लेक्चर हैं उनको देख लें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे अकाउंट पर नए हैं, तो फॉलो कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आज के इस वीडियो के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे आज की वीडियो के अंदर आयंस क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर आयंस क्या होते हैं, उसके बाद रेडिकल्स क्या होते हैं, उसके बाद टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के अंदर ये हम चार चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह वीडियो को एंड तक देखिएगा। जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको ये बातें जो सिंपल चीजें हैं वो आसानी के साथ समझ में आ जाएगी। तो शुरू करते हैं। हाँ, सबसे पहली चीज कि आयंस क्या होते हैं। ठीक है, तो आयंस दरअसल मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि एक जो एटम होता है ना, एटम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होती, वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, क्यों न्यूट्रल होता है? क्योंकि उसके अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी जितनी पॉजिटिव चार्ज होती है उतनी ही नेगेटिव चार्ज होती है, इसलिए एटम पर कोई भी चार्ज नहीं होती, एटम न्यूट्रल होता है। ठीक है, अब आयन क्या है? आयन और एटम में बस फर्क यही है कि एटम पर कोई चार्ज नहीं होती और आयंस पर चार्ज होती है। ठीक है, अब आयन किसे कहते हैं हम? एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग चार्ज। ठीक है, यानी एटम हो या एटम का ग्रुप हो जिसके ऊपर कोई चार्ज हो। अब ये चार्ज किस तरह आती है? मिसाल के तौर पर, अब ये क्या है? सोडियम का एटम है। ठीक है, ये हमारा सोडियम का एटम है और ये क्लोरीन का एटम। ठीक है, ये दोनों एटम है और दोनों पर कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, क्यों चार्ज नहीं है? क्योंकि सोडियम के अंदर जितने प्रोटॉन हैं, यानी 11 प्रोटॉन हैं, तो 11 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह क्लोरीन के पास 17 प्रोटॉन है तो 17 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यानी दोनों क्या है? न्यूट्रल है, दोनों पर कोई चार्ज नहीं है। मगर जैसे ही ये दोनों, यानी जब बॉन्ड बनाते हैं, बॉन्ड बनाने के बाद ये क्या करता है? सोडियम एक इलेक्ट्रॉन अपना क्लोरीन को दे देता है। ठीक है, क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन कहां दे देता है? क्लोरीन को। ठीक है, अब क्या होता है? क्लोरीन के पास 17 प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक ज्यादा हो जाता है। कितने हो जाते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। और इसी तरह सोडियम के पास 11 प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, मगर इलेक्ट्रॉन एक कम हो जाता है। कितने हो जाते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो इन दोनों के अंदर, सोडियम के अंदर क्या बढ़ गए? प्रोटॉन बढ़ गया है, यानी सोडियम पर क्या चार्ज आ जाएगी? पॉजिटिव 1 चार्ज आ जाएगी। और क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो क्लोरीन पर क्या आ जाएगी? चार्ज नेगेटिव 1। ठीक है, अब ये चार्ज आ गई तो ये क्या बन गए? आयंस बन गए। ठीक है, पहले ये एटम थे, मतलब जैसे ही इन्होंने इलेक्ट्रॉन, इसने अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया, क्लोरीन को ट्रांसफर कर दिया, जब इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, ठीक है, तो
इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। कोई भी एटम अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो उसके इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे और प्रोटॉन बढ़ जाएंगे तो उस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे। मगर जैसे क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया, ठीक है, जैसे ही क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया तो क्या हो जाएगा, क्लोरीन पर चार्ज नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो अब यानी आयंस दो किस्म के होते हैं, एक वो होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होती है, एक वो होते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होती है। ठीक है ना, हमने अभी देखा जो एटम जो है इलेक्ट्रॉन लॉस करता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाती है, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, जो इलेक्ट्रॉन हासिल करता है, जिसको इलेक्ट्रॉन मिलता है, तो वो उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाती है, पॉजिटिव चार्ज आ जाती है। अब ये नेगेटिव चार्ज जो है जिस भी एटम पर अगर जिस भी आयन पर नेगेटिव चार्ज होगी तो उसे हम कहेंगे क्या, एनाइन। ठीक है, क्या कहेंगे उसे, एनाइन। एनाइन क्या होता है, टाइप ऑफ आयन व्हिच हैव नेगेटिव चार्ज। क्या होगा, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। ठीक है, आयन क्या होता है, टाइप ऑफ आयन, सॉरी एनाइन, टाइप ऑफ आयन व्हिच हैव नेगेटिव चार्ज, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगी उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे एनाइन। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, एनाइन। जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगी, जो इलेक्ट्रॉन को हासिल करेगा उसे हम कहेंगे एनाइन। और कैटाइन, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको हम कहेंगे क्या, कैटाइन। ठीक है, यानी टाइप ऑफ आयन, ठीक है, व्हिच हैव पॉजिटिव चार्ज। क्या चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे कैटाइन। अब ये कैटाइन किस तरह बनता है, जब कोई एटम लॉस करता है क्या, इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये एनाइन किस तरह बनता है, जब कोई एटम गेन करता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस ये जो एटम्स है इनमें से ये जो हमारा क्लोरीन है, क्लोरीन क्या बनेगा, आप बताइए। अगर आपको आ रहा है तो आप कमेंट में बताइए कि क्लोरीन पर कौन सी चार्ज होगी। ठीक है, तो क्लोरीन पर क्या आएगी, नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या होगा हमारा, एनाइन। और ये क्या होगा हमारा, कैटाइन। ठीक है, तो ये होता है आयन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, उसके बाद अब ये नोट कर लें। अच्छा, उसके बाद मॉलिक्यूलर आयन क्या होता है, मॉलिक्यूलर आयन का भी कॉन्सेप्ट सेम होता है। ठीक है, अ मॉलिक्यूल व्हिच लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन हैविंग चार्ज। ठीक है, यानी वो मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन या लॉस करे या गेन करे और जिसके ऊपर चार्ज हो। ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल जो, वैसे मॉलिक्यूल पर क्या होता है, चार्ज नहीं होती। अगर कोई मॉलिक्यूल न्यूट्रल है तो उस पर कोई चार्ज नहीं होगा, मगर अगर वो मॉलिक्यूलर आयन होगा, ठीक है ना, तो उस पर क्या आ जाएगी, चार्ज आ जाएगी। अब इसके अंदर भी दो ही किस्म के मॉलिक्यूलर आयन होते हैं, एक मॉलिक्यूलर एनाइन और दूसरा होता है मॉलिक्यूलर कैटाइन। ठीक है, एनाइन क्या होता है, जो गेन करे क्या, यानी हासिल करे इलेक्ट्रॉन, और कैटाइन क्या होता है, जो लॉस करे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सेम चीज है जिस तरह हमने पीछे पढ़ा था। अब एनाइन की क्या होता है, गेन इलेक्ट्रॉन होता है, इस पर क्या होती है, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज होती है, और इस पर
पॉजिटिव चार्ज होती है। ठीक है, अब मिसाल तो किस तरह, अगर CH4 है, यहां से हम एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, CH4 पॉजिटिव। ठीक है, तो यह क्या इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गई तो ये क्या हो गया, आयन हो गया। तो इस तरह होता है, यानी मॉलिक्यूल पर भी अगर चार्ज हो, ऐसा मॉलिक्यूल जिसके ऊपर चार्ज हो तो वो क्या हो जाता है, मॉलिक्यूलर आयन हो जाता है। ठीक है, सेम कांसेप्ट है जो हमने एटम आयन के मुताबिक पढ़ा था। ठीक है ना। अब उसके बाद दूसरी चीज जो आपने पढ़नी है वो है रेडिकल। क्या है वो, रेडिकल। अब देखिए, केमिस्ट्री को समझने के लिए आपको जो प्रोडक्ट टेबल है वो खरीदना है, और उसके बाद कुछ जो एटम्स हैं उसके एटॉमिक नंबर याद करने हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा काम आने हैं। क्योंकि एटॉमिक नंबर जितना होता है एटम का, उतना ही उसका उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन का तो बहुत ही बड़ा किरदार होता है केमिकल रिएक्शन के अंदर। ठीक है ना, और प्रोटॉन का किरदार होता है एटॉमिक नंबर के अंदर। तो एटॉमिक नंबर जो है याद कर लो। ठीक है ना, अगर एटॉमिक नंबर आपको याद नहीं होंगे तो फिर आप जो ये कैलकुलेशंस हैं वगैरह वो कर नहीं पाएंगे, और जो कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट है वो आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है, अब रेडिकल क्या होता है, रेडिकल ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो अनपेयर्ड हो, यानी जोड़े की सूरत में ना हो। मिसाल के तौर पर अगर आप एक एटम की मिसाल लें, सोडियम की मिसाल हम लेते हैं, सोडियम। ठीक है, अब सोडियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11। अब उसके पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी पेयर की सूरत में होंगे। क्या होंगे, पेयर की सूरत में। दूसरे में होंगे 8। देखिए सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर के अंदर है, मगर एक इलेक्ट्रॉन क्या है, अनपेयर है। क्या है, अनपेयर है। तो ऐसे एटम्स जिनके पास, या ग्रुप ऑफ एटम जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्या हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अ ग्रुप एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स have unpaired electrons। ठीक है, जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब जिस तरह हमारा सोडियम है, अब सोडियम के हम किस तरह रेडिकल को किस तरह शो करते हैं, ऊपर ये डॉट देते हैं। ठीक है, यानी ये क्या होगा, सोडियम रेडिकल। इसी तरह अगर हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो क्या है, ये हाइड्रोजन में क्या है, रेडिकल होता है। ठीक है ना। इसी तरह अगर आप बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स हैं जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, उसे हम क्या कहेंगे, रेडिकल कहेंगे। ठीक है ना, जिसके पास ऐसे एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, उसे हम क्या कहते हैं, हम रेडिकल कहते हैं। अच्छा, वैसे ये जो अपना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके होने से या ना होने से क्या फर्क पड़ता है, तो जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। ठीक है ना, क्या होता है, एटम हाईली रिएक्टिव होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब अनपेयर्ड होता है तो वो अनस्टेबल होता है। ठीक है ना, और जब पेयर में आ जाता है तो कुछ ना कुछ स्टेबल हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन को हमेशा पेयर में रहना पसंद होता है। ठीक है ना, तो इसलिए वो क्या चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन का पेयर में हो, तो इसलिए वो जल्दी में जो है रिएक्शन करते हैं दूसरे एटम के साथ ताकि उनका पेयर बन जाए। ठीक है, तो आगे चलते हैं जी। तो आखिरी चीज यानी टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, ये बहुत ही सिंपल टाइप्स है जो आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्या, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो यानी, मोनो का मतलब क्या होता है, बंद।
यानी ऐसे मॉलिक्यूल जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन, यानी जो एक इलेक्ट्रॉन की सूरत में, क्या ऐसे मॉलिक्यूल जो सिंगल इलेक्ट्रॉन की सूरत में, मिसाल के तौर पर हीलियम, नियॉन, आर्गन, ठीक है। अब ये जो एलिमेंट है ये सिंगल एटॉमिक फॉर्म होते हैं, क्यों? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है इसलिए कि ये बॉन्ड नहीं बनाते, ठीक है ना, क्योंकि ये स्टेबल होते हैं, ठीक है। यानी ये कभी भी किसी एटम के साथ मिलते नहीं, ये बस AR ही होता है, सोडियम जो हीलियम है ये बस सिंगल ही होता है। अब ऐसे नहीं होगा He2, ये गलत है, ठीक है ना, क्योंकि वो बॉन्ड नहीं बनाते, ठीक है ना। तो ये कौन से फॉर्म होते हैं? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, यानी इनके अंदर मॉलिक्यूल के अंदर जिन, ठीक है, डेफिनेशन अगर देखें हम, ठीक है, मॉलिक्यूल हैव वन इलेक्ट्रॉन, वन एटम, ठीक है। ऐसे मॉलिक्यूल जिसके पास एक एटम हो तो वो मॉलिक्यूल क्या कहलाते हैं? हमारे मोनो एटॉमिक। इसी तरह डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, मिसाल के तौर पर H2, ठीक है, O2, Na2, ठीक है। अब यहाँ पर देखो तो सब जो मॉलिक्यूल है वो दो दो एटम है, हर मॉलिक्यूल के अंदर दो दो एटम है, तो इसे हम क्या कहेंगे? डाई। डाई का मतलब क्या होता है? टू। डाई का मतलब क्या होता है? टू, यानी इनके अंदर जो भी मॉलिक्यूल होंगे उनके अंदर दो दो एटम होंगे। अब हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, डेफिनेशन किस तरह लिखेंगे? मॉलिक्यूल हैव टू इलेक्ट्रॉन, टू एटम्स, क्या? मॉलिक्यूल है टू एटम्स, ऐसे मॉलिक्यूल जिसके पास टू एटम्स हो उन्हें हम क्या कहेंगे? डायटॉमिक मॉलिक्यूल। तो इसी तरह ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, अब ट्राई हम कहते हैं जिसके पास 3 इलेक्ट्रॉन हो, जिस तरह हमारा H2O है, ठीक है, और उसके बाद H2O, ठीक है, और इस तरह बहुत सारे यानी हो सकते हैं, ठीक है। H2O और ये इसे क्या कहते हैं? ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, यानी इसके अंदर कितने एटम है? 3 एटम है, 2 हाइड्रोजन के, एक ऑक्सीजन का, ठीक है ना। मॉलिक्यूल हैव 3 एटम्स, ठीक है। उसके बाद पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल वो एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं जिसके पास 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन और एटम, ठीक है। मिसाल के तौर पर CH4, NH3, ठीक है, NH3, C6H12, O6, ठीक है। तो इन्हें क्या कहेंगे? दोज मॉलिक्यूल हैव मोर देन 3 एटम्स, ठीक है। ऐसे मॉलिक्यूल जिसके पास 3 से ज्यादा एटम्स हो तो उसे हम क्या कहेंगे? पॉली। पॉली मतलब मोर, ज्यादा, ठीक है ना, मल्टीपल, बहुत ज्यादा, ठीक है ना। तो ऐसे एक मॉलिक्यूल जिसके पास बहुत ज्यादा एटम्स हो तो उसे हम क्या कहेंगे? पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। उसके बाद दूसरी चीज जो, यानी मॉलिक्यूल्स के एक तरह से 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है। एक होता है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, और दूसरे होते हैं हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। अब होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होते हैं जिसके पास, होमो एटॉमिक वो मॉलिक्यूल होते हैं जिसके पास सिर्फ, होमो एटॉमिक वो होते हैं जिसके पास सेम एटम हो, ठीक है, क्या हो? सेम एटम्स,
मिसाल के तौर पर इस तरह जैसे H2 है, H2 के पास दोनों जो एटम है वो H हाइड्रोजन के हैं। इसी तरह N2, ठीक है, Na2 सोडियम जो है, तो इसके पास दोनों एटम कौन से हैं? सोडियम के हैं। O2 है, तो इसके पास दोनों एटम ऑक्सीजन के हैं। मगर यहां पर आ जाए H2O, ठीक है, यानी दो हाइड्रोजन के एटम एक ऑक्सीजन का एटम। NaCl यानी एक सोडियम का एटम एक क्लोरीन का एटम। इसी तरह NH3, ठीक है, यानी एक नाइट्रोजन का एटम तीन हाइड्रोजन के, यानी हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल उसे कहते हैं जिसके अंदर डिफरेंट क्या हो, डिफरेंट एटम हो। और इसके पास होमो एटॉमिक किसे कहते हैं? जिसके पास एक जैसे एटम्स हो, मॉलिक्यूल ऐसा जिसके पास एक टाइप के एटम हो। तो उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। अगर कोई बात समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।